पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या भारत के लिए झटका है? 26 अगस्त 2021 में जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल रही थी तब काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 100 से ज्यादा अफगान नागरिकों की जान गई थी। अमेरिका का कहना है कि इस हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान की मदद से पकड़ लिया गया है। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर ही मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सरकार को धन्यवाद कहा था। अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने बुधवार को फॉक्स बिजनेस के साथ इंटरव्यू में कहा कि शरीफुल्लाह मंगलवार की रात वॉशिंगटन DC आ गए हैं और अभी अमेरिकी हिरासत में हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज ने फॉक्स न्यूज से कहा कि शरीफुल्लाह ने काबुल धमाके में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। CBS न्यूज से अमेरिका के एक सीनियर रक्षा अधिकारी ने कहा कि शरीफुल्लाह को 10 दिन पहले ISI और CIA के साझा अभियान में पकड़ा गया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को जिस तरह से धन्यवाद कहा, उससे एक संदेश गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल है और इसे हराने में मदद कर रहा है। ट्रंप के इस धन्यवाद के बाद भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक्स पर लिखा, ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए एक अफगान आतंकवादी को पकड़ने और अमेरिका को सौंपने के लिए पाकिस्तान की प्रशंसा की है। अमेरिका पर हमें ये दबाव बनाकर रखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के अहम योगदान को याद रखा जाए। ट्रंप के धन्यवाद के मायने। पाकिस्तान के मीडिया में ट्रंप के शुक्रिया की काफी चर्चा हो रही है। समा टीवी पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार नदीम मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच एक अविश्वास का माहौल था। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान की प्रशंसा की है, उससे साफ हो गया है कि दोनों देश एक बार फिर से सहयोग की राह पर बढ़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के धन्यवाद देते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने ट्रंप को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है। पिछले महीने जब PM मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था तो दोनों देशों की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया था कि वह मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाए। भारत और अमेरिका ने अपने साझे बयान में कहा था, दोनों नेताओं ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और दुनिया के हर कोने से आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाह को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने आतंकवादी समूह अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। अमेरिका और भारत के इस साझा बयान की पाकिस्तान में काफी चर्चा हुई थी। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि भारत साझा बयान में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने में कामयाब रहा। इसे पाकिस्तान के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा था। एक महीना पहले जो अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में घेर रहा था, वही अमेरिका अब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए धन्यवाद दे रहा है। अमेरिका से पाकिस्तान को धन्यवाद कहना भारत के लिए क्या संदेश है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं कि यही अमेरिका की दोहरी नीति है। भारत के लिए क्या है संदेश? डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के रुख को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। भारत भी इस नीति की आलोचना करता रहा है कि अमेरिका आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के चश्मे से देखता है। यानी जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए वो आतंकवाद है और जिससे भारत को नुकसान हो वो आतंकवाद नहीं है। मनन द्विवेदी कहते हैं, अब विदेश नीति में हर देश अपना अपना हित देख रहे हैं। अमेरिका इस मामले में पहले से भी संदिग्ध था। भारत अब अमेरिका के ऐसे बयानों से न तो परेशान होता है और न ही बहुत उत्साहित होता है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए एक फ्रंटलाइन स्टेट रहा है। फ्रंटलाइन स्टेट का मतलब वैसे देश से है जिसकी सीमा उस देश से लगती हो जो कई तरह के आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। सबसे दिलचस्प है कि जिस भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, उसकी भाषण में ज्यादा टैरिफ के लिए भारत पर निशाना साधा। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर अमेरिकी चिंता का फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इसी के दम पर अमेरिका के साथ उसकी सुरक्षा साझेदारी बढ़े। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को कुछ खास करना होगा। मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। माइकल कुगलमैन ने लिखा है, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा, प्रतिबंध लगाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेगा,
लेकिन शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सहयोग बताता है कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान की सेना पर भरोसा करता है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अब भी कुछ मोर्चों पर मददगार साबित हो सकता है। ट्रंप की रणनीति क्या है? इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $3.97 करोड़ उसके F-16 प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए देने की घोषणा की थी। जब ट्रंप ने 90 दिनों के लिए सभी तरह की विदेशी मदद रोकने की घोषणा की थी, तब पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने ये नरमी दिखाई। ट्रंप ने इसी दिन भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका कहना था कि भारत की इन 4 कंपनियों से ईरान को मदद मिल रही थी। एक ही दिन में पाकिस्तान को $40 करोड़ की मदद और भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध के मायने क्या है? अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने अपने YouTube चैनल पर एक टिप्पणी में कहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 का इस्तेमाल 2019 में इंडिया के खिलाफ किया था, जबकि पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल के लिए दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। मुक्तदर खान कहते हैं, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को अमेरिका से $1 अरब की मदद मिली है। ट्रंप प्रशासन में भारत से जुड़े कई लोग हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि ट्रंप की नीति भारत के पक्ष में होगी। लेकिन विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। ट्रंप ने जो शुरुआती संदेश दिए हैं, उनमें साफ है कि भारत को लेकर कहीं से भी उदारता नहीं दिखा रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट को भी रोकने की बात कह चुके हैं। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं, अमेरिका अब भी पाकिस्तान को कई मोर्चों पर मददगार के रूप में देखता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाए। जैसे भारत चीन से काउंटर करने के मामले में अमेरिका से फायदा उठा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान भी कर रहा है। बाइडेन ने जब पाकिस्तान को मदद दी थी तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन ट्रंप के हर फैसले पर भारत चुप है, भले उसके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास F-16 रहना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अभी भारत की वायुसेना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी खेमे में था। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की राह चुनी थी। गुटनिरपेक्ष नीति के बावजूद भारत सोवियत संघ के करीब था। पाकिस्तान के साथ भारत की जंग में भी अमेरिका रुख भारत के खिलाफ रहा है।